हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नदियों में, ऑप्शन बी झरनों में, ऑप्शन सी महासागरों में, ऑप्शन डी झीलों में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी महासागरों में। पृथ्वी के कुल 2/3 भाग पर जल उपस्थित है। इनमें से मात्र 2.5% जल ही पीने योग्य है, जो झरनों, नदियों तथा झीलों में पाए जाते हैं। शेष सभी जल महासागरों में पाए जाते हैं, जो खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अंग्रेजी जेल, ऑप्शन बी काला पानी, ऑप्शन सी बड़ी जेल, ऑप्शन डी रुग्ण जेल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी काला पानी। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लेह में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी श्रीनगर में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए लेह में। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा लेह लद्दाख में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य चुनाव कराना होता है। यह 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सीबीआई, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना बैंकों पर नियंत्रण तथा आवश्यक दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई तथा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गरीब रथ क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दूल्हा गाड़ी, ऑप्शन बी गरीबों की गाड़ी, ऑप्शन सी यात्री गाड़ी, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी यात्री गाड़ी। गरीब रथ एक यात्री गाड़ी ट्रेन है। इसकी शुरुआत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने की थी। यह एयर कंडीशन युक्त ट्रेन है, जो कम आय वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर चलाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी सोनपुर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी गोरखपुर में।
भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन सा भिन्न है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी तालाब। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी तालाब। दिए गए विकल्पों में तालाब सबसे भिन्न है क्योंकि अन्य विकल्प प्राकृतिक हैं जबकि तालाब एक कृत्रिम स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी छठवां, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी नौवां। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। उसके बाद क्रमशः कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 में, ऑप्शन बी 1 मार्च 1935 में, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1935 में, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945 में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना केंद्रीय बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को बम्बई में की गई थी। वर्ष 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बैंकों के कार्य प्रणाली को निर्देशित तथा नियंत्रण करना है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 12। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1988 में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई। इस अधिनियम का ध्येय वाक्य है जागो ग्राहक जागो। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 13। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1993 में, ऑप्शन डी 1995। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1939 में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 1936 में।
वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। यह सभा जमींदारों तथा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गठित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन 1928 में गुजरात के बारदोली तालुके में चलाई गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अजैव संसाधन, ऑप्शन बी जैव संसाधन, ऑप्शन सी अन्वीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी चक्रीय संसाधन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए अजैव संसाधन। जल संसाधन अजैव संसाधन होता है। प्राकृतिक भौतिक संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, ऊर्जा, धातु, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दीप्त क्षेत्र, ऑप्शन बी अदीप्त क्षेत्र, ऑप्शन सी नीला क्षेत्र, ऑप्शन डी ज्योतिहीन क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी नीला क्षेत्र। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा नीला क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से बिजली का नवीनीकरण संसाधन क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए पानी। पानी बिजली का नवीनीकरण संसाधन है। अगर यहाँ पर बात की जाए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस की, तो ये सभी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हैं जो गैर नवीनीकरण है। ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, पहला पारंपरिक ऊर्जा और दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी बोरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी रिंग वार्म। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी रिंग वार्म। रिंग वार्म मनुष्य के कवक जनित रोग हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कॉलेरा, तपेदिक और प्लेग की, तो ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए कोयला। कोयला के जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फर। सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लरों में विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए किया जाता है।
सल्फर फफूंदी नासी के रूप में भी प्रयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्गन प्लस मीथेन, ऑप्शन बी पारे की वाष्प प्लस आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम प्लस पारे की वाष्प, ऑप्शन डी हीलियम प्लस आर्गन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी पारे की वाष्प प्लस आर्गन। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से पारे की वाष्प एवं आर्गन गैस भरी होती है। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विष्णुदत्त, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मैत्री शरण गुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं साक्षी भाव, ज्योतिपुंज और सामाजिक समरसता। चलिए इसी के साथ आज का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ऐसे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट पेपर अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।